देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह जो है कि यूपी जो डीएलएड है, जिसको पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, तो यूपी डीएलएड का जो चतुर्थ सेमेस्टर है, तो चतुर्थ सेमेस्टर में जो सीरीज आती है, जैसे कई सारी सीरीजें आती हैं, जिसमें हमारे पास आज जो है कि राजन की सीरीज जो है, राजन एक राइटर सीरीज है, इसी से हम आपको इसमें से बताएंगे। तो इस सीरीज जो दिया गया है यह आपका जो है कि 2020-21 संस्करण है। तो 2020-21 संस्करण में हम सारा जो है कि आपको पूरे इस राजन के जो चैप्टर्स हैं सारे हम आपको क्लियर कर देंगे, जो भी इसमें टॉपिक हैं। तो हम आपको बताते हैं, पहले इसमें दिया गया है कि इसमें जो है कि लगभग 100 बहुविकल्पी प्रश्न है। उसके बाद अति लघुत्तरी है, लघुत्तरी है, दीर्घोत्तरी है, ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद मॉडल पेपर इसमें दिया हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को हम छोटे छोटे पार्टों में करके हम बताएंगे एक एक टॉपिक पे। तो आइए हम पहले इसमें जानते हैं कि जो दिया गया इस सीरीज में पहला जो क्वेश्चन है, जैसे चतुर्थ सेमेस्टर गणित प्रशिक्षण चतुर्थ सेमेस्टर का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है पहला आपका क्वेश्चन है राजन सीरीज में, यह दिया गया है कि यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है तो यक्स का मान बताइए। तो हम आपको बता देते हैं कि कई सारे वीडियो में बताए हैं कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। यानी समांतर माध्य को निकालने के लिए पहले अंकों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया जाता है, जिसको हिंदी में आरोही या अवरोही क्रम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है वह 2 है, 3 है और यक्स है, ठीक है ना। और कह रहा है कि इसका जो समांतर माध्य है वह 3 है। तो कह रहा है कि यक्स का मान फाइंड कीजिए। तो देखिए यक्स का मान फाइंड करना है हमको, और यह क्वेश्चन जो है बीटीसी 2017 सेकेंड में पूछा गया है। तो देखिए इसका समांतर माध्य निकालने के लिए तो पहले हम जानते हैं कि समांतर माध्य, तो देखिए इसको पहले हम क्रम में लिखेंगे। तो 2, 3 और यक्स को हम अलग इसलिए रख रहे हैं कि यक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 जो भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो यह जो है कि एक क्रम में हम लिख दिए। फिर समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य इज इक्वल टू, देखिए कुल पदों का योगफल, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 धन 3 धन यक्स, अब बटे कितने पद हैं, 1, 2, 3, तो बटे 3। चूंकि इसका समांतर माध्य भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 3 दिया है, तो हम 3 इक्वल टू लिख सकते हैं। इसको सम करेंगे तो यह हो जाएगा 5 + x/3। यह इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यह 3 × 3 = 5 + x। और देखिए हम इसको इस कैलकुलेशन करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा यह 9 - 5, यानी x = 4। तो देखिए यहाँ पे x का मान हमने जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पे देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 2/x - 1 और +3/1 - x का मान यहाँ पे फाइंड करना है। यह क्वेश्चन जो है कि बीटीसी की 2017 सेकेंड में अभी पूछा गया है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे x -1 है और यहाँ पे 1 - x है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि -1 कॉमन ले लेंगे या माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यह हो जाएगा 2/x - 1 + 3/, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो यह हो जाएगा x - 1। देखिए यहाँ पे, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/x - 1, और यस माइनस इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा -3/x - 1। देखिए यहाँ पे दोनों का जो हर हो गया वह बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो ये घटेगा तो -1/x - 1। इसका ये आंसर जो है कि यह होगा -1/x - 1। देखिए इसमें जो तीसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद जो है कि 3 हो तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए समानुपाती पदों में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है A संबंधे B संबंधवान C संबंधे D, ऐसे लिखा जाता है। या इसी को हम दूसरे फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं A/B होल का अपान C/D। देखिए इस फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं। तो कह रहा है कि तो इस फॉर्म में जब होता है तो इनका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके मध्य 2 पदों का योगफल 36 है, गुणनफल 36 है। तो देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई होता ही है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान जो है कि 36 है, और उसमें से जो एक वैल्यू है वह दिया गया है 3 है, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए
तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार b गुणे c इक्वल टू 36 दिया हुआ है और इसमें से एक पद 3 कह रहा है, तो इसमें किसी को भी 3 मान सकते हैं। तो 3 इंटू सी इक्वल टू 36, यह कैंसिल होगा तो c इक्वल टू हो जाएगा 12। तो जो दूसरा बाय पद हो जाएगा वो आपका 12 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है कि चौथा जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी में यह हुआ है 3/4 टू द पावर 2 इंटू 3/4 टू द पावर 10 और डिवाइडेड बाई 3/4 टू द पावर 8। अब देखिए यह जो क्वेश्चन दिया गया, तो इसको हम क्या सॉल्व करते हैं कि देखिए किसी भी समीकरण के यदि आधार बराबर होते हैं तो उनके पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए इनका आधार तो सबका बराबर है, तो इनके पावर जुड़ेंगे, यानी कि 3/4 यहाँ पे 3/4 और 10 दो 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/4 इसका पावर 8। देखिए यहाँ पे अब बात आती है, यह मल्टीप्लाई का था तो यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे क्या है डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इनका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह घट जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 टू द पावर 12 माइनस 8। आर हम इसको लिख सकते हैं 3/4 और यह पावर 8 घट जाएगा तो इसमें आपका हो जाएगा कितना, 4। ठीक है ना। अब देखिए 4 हो जाएगा। अब या तो हम कि इसको यहीं छोड़ भी सकते हैं या यही आंसर हमारा हो जाएगा, और नहीं तो इसका जब हम पूरा टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 81/256। यह आपका, या तो इसको आंसर हो जाएगा नहीं तो यह आंसर हो जाएगा हमारा। तो यह हमारा क्या था, चौथा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है ना। अगला पूछा है कि किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है, तो किसान पत्र में जो राशि लगाई जाती है वह कितने समय में दोगुनी होती है, तो यह जो है कि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। फिर कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर क्या होती है। जब किसी भी धन का जब ब्याज अर्धवार्षिक कर दी जाती है तो जो उसकी जो होती है दर, जो प्रतिशत क्या होती है वो क्या हो जाती है, तो दर प्रतिशत को भी आधा कर दिया जाता है क्योंकि ब्याज जो है कि अर्धवार्षिक कर दी जाती है, अर्धवार्षिक कहें या छमाही कहें, बात एक ही हो जाती है। फिर कह रहा है कि कोई धन किसी ब्याज की दर से 12 वर्ष में दोगुना होगा, तो 12 वर्ष में दोगुना होगा तो किस ब्याज की दर से होगा, तो 8% ब्याज की दर से 12 वर्ष में क्या हो जाता है, वो दोगुना हो जाता है। अब देखिए इसमें जो 8वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 4 महीने में 50 रुपये का 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज दर से कितना होगा। तो देखिए हम आपको इसमें जैसे फार्मूले पर ना रख करके वैसे बता देते हैं कि जो है कि 1 रुपये पर जो ब्याज है 1 पैसा है। देखिए 1 रुपये पर 1 रुपये, सॉरी यहाँ देखिए 1 रुपये पर ब्याज बराबर 1 पैसा। ठीक है। तो 50 रुपये पर ब्याज कितना होगा, 50 रुपये पर ब्याज कितना होगा आपका, यह हो जाएगा 50 पैसा। देखिए 1 रुपये पर ब्याज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 पैसा, तो 50 रुपये पर ब्याज 50 पैसा। अब कह रहा है कि यह 4 महीने तक लगता है, तो यह तो हमने निकाला है 1 मंथ का। ठीक है। तो 4 महीने का कितना हो जाएगा, तो 50 रुपये का या रुपये पर ब्याज 4 महीने का, 4 महीने का, तो 4 गुणे 50, तो 4 पचे 20, 200 पैसा हो जाएगा। यानी 200 पैसा, 200 पैसे को जब रुपये में चेंज करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2 रुपया। यानी कि 1 पैसा बराबर का आपका कितना होता है, सॉरी 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 200 पैसा बराबर 2 रुपया। तो कितना हो जाएगा उसका ब्याज, 2 रुपया। फिर जो है अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वह यह कह रहा है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो देखिए 1000 रुपया इसमें लिया गया है,
तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो हमारा मूल फार्मूला होता है वह कैसे होता है। तो आइए हम बताते हैं। पहले देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले मिश्र धन निकालना होता है। तो यह होता है A = P इन ब्रैकेट 1 + R/100⁴ n। यह हमारा मूल फार्मूला होता है। जो यह मिश्र धन होता है, यह मूलधन होता है, यह दर होता है और समय होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले पर रखेंगे। तो मिश्र धन हमको पता नहीं है और हमारा मूलधन जो है 1000 रुपये है। 1/10% लगाया जा रहा है हम पे और 2 वर्ष के लिए लगाया जा रहा है। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण का यदि हम पूरी तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो यह हो जाएगा 1000 और यह हो जाएगा 110/100। यह तो आपको कैलकुलेशन करना आता ही होगा कि 110 कहाँ से आया हुआ है। अब देखिए, ऑलरेडी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 × 110/10 और 100। तो देखिए, यह 0 से 0, ठीक है, यह 0 से यह 0 और यह 2 0 से 2 0। 11 ग्राम 121 और 1, यानी कि 1210 आ जा रहा है यहाँ, 1210। अब 1210 के बाद कह रहा है कि जो है कि इसका ब्याज बताइए। तो इसमें हम ब्याज बराबर बताएंगे, या सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है A - P। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए, मिश्र धन यानी कि यह हो गया A और यह हो गया P। तो देखिए, यह आया है 1210। अब माइनस 1000 हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यह हो जाएगा आपका 210 रुपया, 210 रुपया। यह तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसी का हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज भी हमसे पूछा है। तो साधारण ब्याज बराबर हम आपको बता देते हैं, साधारण ब्याज बराबर यह होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए, मूलधन हमारा 1000 रुपया है, दर कितना प्रतिशत लगाया गया है 10 और समय 2 साल की दी गई है। इसमें भी वार्षिक ब्याज दर लगाया गया है। तो यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यह आपका कैलकुलेशन 200 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इसका साधारण ब्याज 200 रुपया हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर इसमें पूछा गया है। तो दोनों के अंतर को सॉल्व करने के लिए 210 - 10, सॉरी, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं 210 - 200 बराबर 10, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा वह 10 रुपये आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है, यह भी कह रहा है कि 100 रुपये का 10% वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो इसको भी हम इस फार्मूले पर रख करके ही कैलकुलेशन करेंगे। अगर इसका भी यहाँ पर जर्नली हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाएं तो यह हो जाएगा हमारा। अब देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, कह रहा है 100 रुपये का 10% वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे भी वही फार्मूला हमारा A = P इन ब्रैकेट 1 + R/100⁴n। देखिए, यही फार्मूला हमारा होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर रख के कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा जो P दिया है वो 100 रुपया दिया है, मूलधन दिया है। दर हमारा जो दिया है वह 10% दिया हुआ है और टाइम जो n है वह 1 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमको A निकालना है। उसके बाद जो है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए, यहाँ पर रखेंगे तो A = यह हो जाएगा हमारा 100 + R, यानी कि 10/100 का पावर n यानी 1, यानी देखिए 100 × 110/100। यह पूरा कैंसिल होगा इससे। तो यह हो जाएगा हमारा मिश्रधन 110 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो यह हो जाएगा हमारा A - P, यानी कि A कितना आया है 110 और P कितना था 100। तो यह हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह 10 रुपया होगा। ठीक है।